नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। बेसब्री से इसलिए इंतजार था कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ बिहार में चल रही थी। अब एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में लाने की बात कही जा रही है। राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे थे कि जब हमारा हाइड्रोजन बम आएगा तो ये जो सच्चाई है, वोट चोरी की जो सच्चाई है, वो हम सबके सामने लाकर रख देंगे। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो अपने साथ कुछ कर्नाटक के वोटर्स को लेके आए थे, जिनका वोटर लिस्ट से जिनका नाम काट दिया गया था। सवाल यहाँ ये है कि आज राहुल गांधी जिस तरीके से चुनाव आयोग को आड़े हाथ उन्होंने लिया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। यानी इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के मुख्य जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार को उन्होंने आड़े हाथ लिया है और उन्होंने कहा है कि हम जो हाइड्रोजन बम जिसकी हम बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले ही कह दिया कि हमने जो हाइड्रोजन बम की बात कही थी, आज हम हाइड्रोजन बम लेके नहीं आए हैं। लेकिन उसी के मिलता जुलता वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उन्होंने तमाम सबूत, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत लेके आए थे और राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपने पूरी टीम को साफ तौर पे बता दिया है कि जब तक मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं हो जाता है, तब तक हम लोगों के बीच, हम मीडिया के सामने नहीं जाएंगे। आपको एक बात और बता दें कि आज राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को जो वोट चोर की उपाधि दे रहे हैं, चुनाव आयोग को हम इसलिए वोट चोरी का उपाधि दे रहे हैं क्योंकि कर्नाटक सीआईडी के तरफ से जिस तरीके से पिछले 18 महीने में चुनाव आयोग से 18 सवाल पूछे गए और इलेक्शन कमीशन उस 18 सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। 18 बार इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिया गया कर्नाटक सीआईडी के तरफ से, हालांकि उन्होंने एक भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। अगर चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल नहीं है तो कर्नाटक सीआईडी का जो नोटिस है, उस नोटिस का जवाब दे। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा है और चुनाव आयोग को 7 दिन का वक्त दिया है कि 7 दिन में आप इस सवालों का, कर्नाटक सीआईडी के सवालों का जवाब दें। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको वोट चोरी में भी शामिल समझा जाएगा। यानी अमूमन आज राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं ज्ञानेश कुमार, उनको आड़े हाथ उन्होंने लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी चाहे कर्नाटक की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर अन्य राज्यों की बात करें, उन्होंने कुछ डिटेल्स भी दिखाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ XYU करके नाम रखा गया है, एड्रेस में भी YUV करके कुछ भी नाम रख दिया गया, ये क्या एड्रेस है। और OTP वेरिफिकेशन के नाम पे जिस तरीके से नाम काटा गया, और वो कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ के कोई व्यक्ति नाम काट दे रहा है और सिलेक्टेड लोगों का नाम काटा गया है। यानी एक टारगेटेड जाति का, अल्पसंख्यक समुदाय का, आरक्षित समुदाय का, उन लोगों का नाम काटा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जो काम हम कर रहे हैं ये हमारा काम नहीं है, ये देश की संस्थाओं का काम है, लेकिन हम लोकतंत्र के रक्षक हैं, हम इस संविधान के रक्षक हैं और इस संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने के नाते आज हम ये काम कर रहे हैं। हालांकि तमाम आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखना है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग पूरे देश में एसआईआर की मांग कर रहा है, एसआईआर होने की बात चल रही है, क्या जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछली दफा, आपको याद होगा जब उन्होंने एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इसी तरह से उनका वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो उसमें भी उन्होंने कई ऐसे सबूत लेके मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने एक लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग के मुख्य जो अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार, उनको सामने आना पड़ा और उन तमाम आरोपों का जवाब देना पड़ा था। क्या एक बार फिर से राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से जो आरोप चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए हैं, क्या एक बार इलेक्शन कमीशन को या फिर ज्ञानेश कुमार को एक बार फिर से सामने आके इन तमाम आरोपों और तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हालांकि आपको बता दें कि पटना से जो भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, उन्होंने राहुल गांधी पे भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, संविधान रक्षा, लेकिन संविधान की वो रक्षा नहीं कर पाते। संविधान की बात तो करते हैं लेकिन उनकी रक्षा कहाँ करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो राहुल गांधी आज देश के लीडर ऑफ पोजीशन बने हैं, राहुल गांधी किस वजह से देश के लीडर ऑफ पोजीशन बने हैं? अपनी काबिलियत की वजह से या फिर अपने परिवार के बदौलत लीडर ऑफ पोजीशन बने? यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाजपा की तरफ से राहुल गांधी को लगातार कटाक्ष किया जा रहा है। राहुल गांधी से बार बार जो राहुल गांधी तमाम आरोपों का जो लगा रहे हैं उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जवाब कहा जा रहा है कि ये गलत आरोप लगाया जा रहा है, जिनके आरोप में कोई तथ्य नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि अभी से कुछ देर बाद अनुराग ठाकुर जो भाजपा के सांसद हैं, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब देखना है, हालांकि देखना है कि वो अनुराग ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की जगह अनुराग ठाकुर जवाब देंगे या फिर चुनाव आयोग को भी जवाब देना है? क्योंकि अनुराग ठाकुर जब जवाब देंगे, देखना है कि अनुराग ठाकुर किस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहली बात तो ये है समझने का, क्या अनुराग ठाकुर इलेक्शन कमीशन के रवैये पे जवाब देंगे
या जिस तरीके से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब देंगे, या फिर किस मुद्दे पे अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं? हमारी नजर इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से बनी रहेगी। और आप लोग क्या सोचते हैं? राहुल गांधी आज जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट अपने चीजों की बात कर रहे थे, कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट तथ्य लेकर जनता के बीच आए, आप लोग इससे क्या समझते हैं? उन्होंने जो प्रूफ रखा, वोटर को भी कर्नाटक से लेके आए थे, इन तमाम चीजों को देखने में आपकी क्या राय है? और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या 7 दिन का जो इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी की तरफ से जो वक्त दिया गया है, क्या अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से 7 दिन में अगर कर्नाटक सीआईडी का जो नोटिस है उस नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो क्या राहुल गांधी इसको लेके कोर्ट का रुख करेंगे? देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारी नजर इस पूरे खबर पर बनी हुई है। आप लोग क्या कुछ सोचते हैं राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? कमेंट अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।